हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपकी पर्सन की इस वक्त की अभी रात की एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो लेट्स सी टुनाइट एनर्जीज पर्सन की। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए अभी इस वक्त मेरे व्यूवर जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की करंट फीलिंग्स इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। सभी साइन वालों के लिए हैं, बाकी हाईलाइटेड साइन मैं आपको बता दूंगी। जेंडर का भी कोई इशू नहीं है, सेम जेंडर के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं वो। टू ऑफ वंस, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि। नंबर 2 और नंबर 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स है जो कि मुझे बताता है कि इस इंसान की रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, ठीक है। ये एंजाइटी में है और ये परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, टू ऑफ वंस को क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ ना मुझे ऐसा दिखता है क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ को लेकर के नहीं, दो चीज़ों को लेकर के इस पर्सन की टेंशन चल रही है। मुझे लग रहा है कि अपनी दुख तकलीफ़ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, अपनी तकलीफ़ें, अपना दुख, अपना पेन जिससे ये गुजर रहे हैं अभी, ये आपको बताना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं। एक होता है ना कि हम अपने दिल की बात किसी को कह सकें, क्योंकि 8 ऑफ कप से यहाँ पर अकेलापन दिखता है मुझे कि इंसान के पास कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसको ये अपने मन की बात बता सके। समटाइम्स ऐसा होता है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं अंदर से कैसा फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये जो बात है मैं किसी से शेयर कर सकूँ। पर्सन बहुत अकेला फील कर रहे हैं। देखो, दो प्रॉब्लम जो दिखती हैं मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि एक तो इस इंसान को फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम इनकी लाइफ में इनको चल रही है, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे परेशान दिखाई देते हैं। और दूसरा, ये रिलेशनशिप आपके साथ उनका अच्छा नहीं चल रहा है। ऐसा दिखाई देता है कि आपके बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है, और इनको एक चीज़ का रिग्रेट दिखता है कि इन्होंने बहुत ही इम्पल्सिव होकर के इस कनेक्शन के लिए, मतलब इस कनेक्शन में एक्शन ले लिया था। इम्पल्सिव होकर के आपसे बात बंद कर दी, इम्पल्सिव होकर के ब्लॉक कर दिया, या कुछ भी इन्होंने, कुछ बहुत जल्दबाजी में कुछ तो किया है इन्होंने। अभी इनका मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता है, बहुत चिड़चिड़े से मुझे दिखाई देते कि हो रखे हैं। गुस्सा बहुत जल्दी आ जाना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, कभी किसी के ऊपर चिल्ला दिया, कभी किसी के ऊपर चिल्ला दिया, तो वो एनर्जी इनकी दिखती है। तो हाल फिलहाल एंजाइटी है, टेंशन है, स्ट्रेस है, आपको मिस करते हैं, याद करते हैं। आप वो पर्सन थे इनकी लाइफ में जिनको ये अपने दिल की सारी बात बता सकते थे, अपनी तकलीफ़ें बता सकते थे, अपनी परेशानियां बता सकते थे। आप एक ऐसे पर्सन थे उनके लिए। बट अब यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन कुछ भी किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। कोई ऐसा है ही नहीं इनकी लाइफ में जिसके साथ ये अपने दिल की बात शेयर करें। तो यहाँ मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन चाहते हैं आपसे अपनी बातें बताना, अपनी तकलीफ़ को बताना, क्योंकि ये है तकलीफ़ में, परेशान है। जो चिड़चिड़ापन, हर किसी के ऊपर चिल्ला देना, ये वहीं से आ रहा है, क्योंकि जो परेशानी चल रही है ना लाइफ में, उसकी ही वजह से ये पर्सन मुझे परेशान यहाँ पर दिखाई देते हैं। और कोई एक होता है ना कि हम किसी को एक बार अपने दिल की बात बोल दें तो फिर हमारा मन शांत हो जाता है। तो इनके पास ऐसा कोई पर्सन है ही नहीं, बस आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। दिन भर अपने करियर या फाइनेंशियली जो भी प्रॉब्लम चल रही है उनके बारे में सोचना, स्ट्रेस लेना, रात के टाइम रिलेशनशिप का, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा पर्सन चाहिए होता है जिसके साथ हम शेयर कर सकें, नहीं है इनके पास। 92 का बॉर्न हो सकता है इनका, या आपका हो सकता है 1992। 29 डेट इम्पॉर्टेंट हो सकती है किसी भी महीने की आपके लिए, या फिर एज हो सकती है, ठीक है। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल में मेरे व्यूवर्स के लिए। एक सॉन्ग आप सुन सकते हो, आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। और इस वक्त
मैं ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा सॉन्ग वगैरह सुनती हूँ, नहीं। बट हाँ, मैंने कभी ये सॉन्ग मैंने सुना है, ऐसा नहीं कि मैंने सुना नहीं। ये सॉन्ग एक टाइम पे मुझे बहुत अच्छा भी लगता था, तो मैंने सुना है। तो ये सॉन्ग बट हाल फिलहाल मैंने नहीं सुना है, तो इसलिए ये अपने आप से आया है। तो ये आप एक तरीके से चैनल सॉन्ग की तरह ले सकते हो, और ना आपको ये सुनना चाहिए। मे बी इसमें आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है, ठीक है। तो ये सॉन्ग इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अगर मैंने कोई सॉन्ग सुना है और वो मेरे दिमाग में आ रहा है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी ये वाला सॉन्ग मैंने नहीं सुना है, मतलब आज या कल या परसों में ऐसा नहीं सुना मैंने ये सॉन्ग, ठीक है। तो ये अपने आप चैनल हुआ है, तो आप इसको ज़रूर से सुनना। नंबर 20 और नंबर 2 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, मुझे यहाँ पर साइन दिखाई देता है। कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। क्या बात है। देखो यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आई थिंक ये आपसे कुछ इस रिश्ते से रिलेटेड, इस रिश्ते के फ्यूचर से रिलेटेड कुछ बात करना चाहते हैं, ठीक है। यस, ये पर्सन ना आपसे कोई ना कोई बात ऐसे कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये पर्सन कोई सीरियस डिस्कशन आपसे करना चाहते हैं, कोई सीरियस टॉपिक पर, कोई बहुत ही सीरियस बात पर ये आपसे डिस्कशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, या कुछ ये अपनी तरफ से कहना चाहते हैं। ऐसा मुझे कुछ दिखाई देता है यहाँ पर। टू ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना आपसे क्लियरिटी लेना चाहते हैं, ठीक है, और ये आपसे कुछ सॉलिड चाहते हैं। ये कमिटमेंट की एनर्जी भी दिखाता है, ये मैरिज की भी दिखाता है। ये पर्सन आपसे क्लियरिटी लेना चाहते हैं, ठीक है, आपसे स्पष्ट बात करना चाहते हैं, क्लियर बात करना चाहते हैं, और आपसे कुछ सॉलिड लेना चाहते हैं। लाइक जैसे चाहे कुछ इनकी वजह से इस रिश्ते में प्रॉब्लम आई हो, लेकिन ये अभी आप लोगों के बीच में डिस्टेंस हुआ, तो उसके बाद ही आपसे ये बात करना चाहते हैं कि आप अभी भी उनसे प्यार करते हो, आप उनके साथ रहना चाहते हो, क्या आप उनसे शादी करोगे या करोगी, क्या आप फ्यूचर देखते हो। अगर आप लोगों के बीच में फैमिली इशू था और फैमिली इशू आपकी तरफ से आ रहा था, तो वो ये भी बात करना चाहते हैं कि क्या आपकी फैमिली में इनके बारे में कोई डिस्कशन हुआ, या आपकी फैमिली लाइक एक क्लियरिटी कि मुझे कुछ सॉलिड चाहिए तुमसे, मुझे कोई क्लियरिटी चाहिए, मुझे कमिटमेंट चाहिए, बट एक ऐसी चीज़ चाहिए कि लाइक आप मुझे क्लियर कर दो, ठीक है, आप मुझे बता दो कि जो भी हुआ हमारे बीच में, उसके बाद अब आपके मन में क्या है। तो ये पर्सन ये आपसे जानना चाहते हैं कि आप अब उनके साथ रहना भी चाहती हो या नहीं, या चाहते हो या नहीं, या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, या आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। क्योंकि अब क्लियरिटी नहीं है, आपके पास भी नहीं है, आपको भी नहीं पता वो पर्सन क्या चाहता है, क्योंकि आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, उनको भी वैसे ही नहीं पता कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। तो ये पर्सन ना मुझे लगता है आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, प्लस आपसे क्लियरिटी लेना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है, और यहाँ पर जो है 20 फ़ैब या 2 फ़ैब बर्थ डेट हो सकती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि नंबर 22, ये 22 एज भी हो सकती है, और 22 किसी भी मंथ की 22 डेट बर्थ डेट हो सकती है, या आपकी हो सकती है, आपके पर्सन की हो सकती है, आप दोनों में से किसी की भी हो सकती है। और क्या एनर्जी से इस पर्सन की वो हम देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल में मेरे व्यूवर्स के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स इन द स्टार। यहाँ पर एरीज, लिवन, सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि है, और एक्वेरियस भी मुझे दिख रही है, कुंभ राशि। नंबर 14 और नंबर 17 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ओके। देखिए ये पर्सन आपको मतलब एक होता है ना, हमारी कोई विश होती है, आप इस वक्त इनकी विश हो, ठीक है। ये चाहते हैं आपको, आप उनकी लाइफ में वापस से आ जाओ, ये चाहते हैं, इस चीज़ को स्ट्रांगली चाहते हैं ये पर्सन।
लेकिन यहाँ पर हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि ये बताते हैं कि ज़िद्दी बहुत है, ज़िद्दी बहुत है, आपसे अपने मन की बात बताना चाहते हैं, आपसे ढेर सारी बातें करना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, ये मुझे दिखाई देता है। खुद नहीं आना चाहते, मतलब इनकी ना ज़िद है इतनी ज़्यादा, या अकड़ इतनी ज़्यादा है इनके अंदर कि लाइक मैं क्यों झुकूँ, मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों करूँ, आना होगा आ जाएगा। इनको मे बी समटाइम्स ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी को आगे जाके बात भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ ना, तो लाइक ऐसा इनको फील होता है कि मैं शायद ज़बरदस्ती कर रहा हूँ उसके साथ, या उसको प्रेशराइज कर रहा हूँ या कर रही हूँ। एक तरीके से ना ये इंसान ना आगे से अप्रोच करने में थोड़े वीक है। कुछ ना कुछ ऐसे ईगोस्टिक थॉट्स इनको आते हैं जो इनको आगे बढ़ने नहीं देते हैं, जो इनको आपकी तरफ आने नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन विश करते हैं कि आप उनको मिलो। ठीक है, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, फीलिंग्स दिखते हैं, इमोशंस दिखते हैं, या आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो है 17 मई या फिर 14 अगस्त बर्थ डेट हो सकती है, आपकी हो सकती है, आपके पर्सन की हो सकती है, ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और क्या है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए इस पर्सन की दिलो दिमाग में और क्या चल रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। इस इंसान की ऐसी आदत है कि ये ना अपना टूटा हुआ दिल किसी को नहीं दिखाते, अपने गम अपने तक रखते हैं, अपना रिग्रेट, पछतावा, दिल दुख रहा है अंदर से, सब अपने अंदर रखते हैं। और यहाँ पर बाहर से ऐसा दिखाते हैं मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। आपको देखने में भी यही लग रहा होगा कि इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, ये स्टेबल है, इनको कोई चीज़ की परेशानी तो है ही नहीं, खुश है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स बताता है कि अंदर ही अंदर से हर्ट है, बहुत सी चीज़ें ऐसी चल रही है लाइफ में जिसकी वजह से बहुत परेशान मुझे दिखाई देते हैं। मन शांत नहीं है, दिमाग शांत नहीं है, बस ये किसी को ये शो नहीं करना चाहते, किसी को दिखाना नहीं चाहते, अपनी तकलीफ़, अपना दर्द शो नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, ये वो इंसान है, शायद आप भी उनसे कई बार पूछते थे तो ये अपने दिल की बात थोड़ी बहुत बताते थे आपको कि ये चल रहा है, ये हो रहा है, मतलब जल्दी से शेयर नहीं करते हैं, ये इनकी आदत है मे बी कि जल्दी से शेयर ना करना, ना बताना। कभी कभार ही ऐसा होता है कि वो खुद आकर के अपने दिल की बात आपको बता रहे हैं, अदरवाइज नहीं बताते हैं। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर इनकी दिखाई दे रही है। ओके, 3 मई बर्थ डेट हो सकती है आपके पर्सन की, या फिर 14 मार्च हो सकती है। ठीक है, बट यहाँ पर दोनों किंग्स ऐसे आए हैं जो मुझे दिखाते हैं कि ये पर्सन अपने आप को स्ट्रॉन्ग पर्सन के तौर पे दिखाना चाहते हैं, या फिर दिखाना चाहती हैं कि लाइक मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, या ये अपनी एक स्ट्रॉन्ग इमेज बनाना चाहते हैं, ये कमज़ोर नहीं दिखना चाहते। इनको लगता है कि जो इंसान अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है वो इंसान कमज़ोर होता है, ये इनकी थिंकिंग है मे बी, जिसकी वजह से ये कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अंदर अंदर घुटते हैं। आपसे अपनी तकलीफ़ें शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि वो तकलीफ़ में है, बताना चाहते हैं कि वो आपको कितना मिस करते हैं, बताना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, लेकिन उसके लिए एक्शन भी नहीं ले पा रहे हैं ये पर्सन। बस ये सोच रहे कि आप खुद आ जाओ तो बता देंगे कि आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, लेकिन ऐसा आप सोचो कि अचानक से उनका कोई कॉल मैसेज आ जाए और वो आपको बताए, तो वैसे टाइप की इनकी अभी एनर्जी दिख नहीं रही है। इनकी एनर्जी वो है कि लाइक आप ही आ जाओ तो मैं फिर बता दूंगा या बता दूंगी, फिर तो मतलब अगर आप बात कर लोगे तो फिर ये अपने दिल की बात खोल के रखेंगे आपके सामने कि इन्होंने भी आपको कितना मिस किया, इन्होंने क्या क्या किया, सब कुछ, लेकिन ऐसे नहीं बताएंगे आके। ये इनके ऐसी ही है, इनका नेचर ऐसा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। नंबर 1 एंड नंबर 13 यहाँ पर है। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी शो करती है कि, और एस ऑफ वॉन्ड्स भी है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को बताता है। तो इस इंसान को आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके सामने आने की भी हिम्मत नहीं है इनकी। इनको नहीं पता आपका रिएक्शन क्या आएगा, आई डोंट नो, लेकिन इंसान अभी आपको ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में देख रहे हैं। जहाँ इनको डर है
आप उनको सुना सकते हो। इनको डर है कि आप उनको इंसल्ट कर सकते हो, आप उनको इग्नोर भी कर सकते हो। इनको डर है कि ये अप्रोच लेंगे ना, ये अप्रोच करेंगे ना आपकी तरफ, तो इनको वो पहले वाली रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, ऐसा इनको डर है। ठीक है, ये डर मुझे इनका दिखता है यहाँ पर, क्योंकि ये आपको एक बोल्ड एनर्जी में देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एनर्जी में देख रहे हैं, जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि आप अब किसी की सुन के नहीं लेने वाले, आप किसी की सुनने वाले नहीं हो, आप रेडी हो जवाब देने के लिए। अब आप वो नहीं हो कि आप हर बार सहन किए जा रहे हो, सह रहे हो हर चीज़ को, अब आप वो नहीं हो। ये पर्सन को कहीं ना कहीं फीलिंग्स आ रही हैं। तो यहाँ ना मुझे ये दिखता है कि ये ना आपको अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रहे, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी है, बट ये आपकी तरफ एक्शन भी नहीं ले पा रहे हैं। थोड़ा सा डर है इनके मन में। द स्टार ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, सी अगेन क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं गया ना तो मुझे बहुत हो सकता है काम करना पड़े। इनको पता है क्या है, इनका ये कि अगर मैं गया तो हो सकता है वो और ज़्यादा भाव खा के दिखाए मुझे, और नखरे दिखाए मुझे, और फिर मुझे उस पर और एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। ये पर्सन ना ऐसा नहीं कि इस रिश्ते में काम नहीं करना चाहते, इस रिश्ते में काम करने के लिए रेडी हैं, लेकिन ये झुकना नहीं चाहते हैं। इनका ये कि आप अगर आ जाते हो अपनी तरफ से, आगे से अगर आप उनसे कांटेक्ट कर लेते हो, तो फिर ये करेंगे, उस पर रिश्ते में वर्क करेंगे, उसको हील करने की कोशिश करेंगे, उसको पहले जैसा बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन खुद आगे से नहीं आ रहे हैं। इच्छा है मन में कि आप आ जाओ, ठीक है, लेकिन ये खुद आगे से आने का मतलब थोड़ा ना वो कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं उस चीज़ को, और उसके पीछे बस एक ही डर है, ये मना नहीं सकते। पता है इनकी आदत है, इनकी आदत है कि लाइक ये गिड़गिड़ा नहीं सकते, ये पर्सन आके नहीं बोल सकते मुझसे बात कर लो, क्यूरी कर रहे, ये नहीं है इनका। इनका एटीट्यूड ये वाला है कि तुम्हें करना है क्या, तुम बता दो मुझे, मतलब ड्रामा इनको कोई क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, यहाँ से कुछ मैसेजेस देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए इस पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। इस इंसान को ना स्ट्रॉन्गली फीलिंग्स है कि आप उनके अदर हाफ हो। ठीक है, ये उनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। एक होता है ना कि हमें ऐसे अंदर से फीलिंग आती है कि यार कुछ तो उसके साथ डिफरेंट कनेक्शन है, कुछ तो डीप कनेक्शन है, वो उनको वो फीलिंग आती है कि जैसे आप ही उनके अदर हाफ हो। ओके, इनको ये फीलिंग्स आती हैं। ये चाहते कि आप कुछ तो बोलो उनसे, जस्ट से समथिंग टू मी। वो चाहते कि कुछ तो एटलीस्ट आप बोलो उनसे, कुछ तो कहो आप उनसे। अगर आप लोगों के बीच में मैरिज रिलेटेड बातचीत चल रही थी और वो स्टक हो गई किसी भी रीज़न से, और आपकी तरफ से स्टक हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन ये चीज़ सुनना चाहते हैं कि लाइक अगर फैमिली नहीं मानी तो वो मान गई हैं, ये जो भी इशू था वो सॉल्व हो गया है, या आपके मुँह से ये चीज़ सुनना चाहते हैं कि ये आपके अदर हाफ है। ये चीज़ ये आपके मुँह से सुनना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। ओके, लेट्स सी और क्या है एनर्जीज में। इट्स स्टिल नॉट ओवर। ये कहना चाहते हैं कि चीज़ें अभी ख़त्म नहीं हुई, इनकी तरफ से तो नहीं हुई हैं अभी चीज़ें ख़त्म। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं आपके साथ। इन्होंने अभी ख़त्म नहीं किया। अगर आपको लगता है कि वो ख़त्म कर चुके हैं या मूव ऑन कर गए हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ना उन्होंने चीज़ों को ख़त्म किया है, ना उन्होंने मूव ऑन किया है। बस ये है कि वो आगे से अप्रोच करने से थोड़ा सा कतरा रहे हैं। डर नहीं कहूँगी, लेकिन थोड़ा कतरा रहे हैं, क्योंकि उनके मन में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या रिएक्शन आएगा उधर से, और कमज़ोर नहीं दिखना चाहते, इमेज कॉन्शियस है, खुद को स्ट्रॉन्ग पर्सन के तौर पे वो दिखाना चाहते हैं या दिखाना चाहती हैं कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और उनका ये एक्सपेक्टेशंस है कि आप ही उनको जाके मनाओ, ठीक है, आप अप्रोच करो, ये उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं। ड्रीमिंग ऑफ यू। ये पर्सन आपको लेकर के मतलब नेचुरली आपके सपने भी देख रहे हैं, प्लस डे ड्रीमिंग भी ये पर्सन कर रहे हैं।
और पता नहीं क्यों इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप ये चीज़ें नहीं कर रहे हो, इनके साथ हो रही है बट आपके साथ नहीं हो रही हैं, ठीक है, ऐसे यहाँ पर है। तो मतलब इनको ना ये डे ड्रीमिंग करते हैं या आपके बारे में सोचते हैं, सपने आते हैं, तो इनके मन में चलता है कि शायद मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ, उसको शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, या वो इतना नहीं सोच रही है, या वो इतना नहीं सोच रहा है। नेचुरली नेचुरली जैसे आपके मन में भी आ जाता है कई बार कि यार शायद मैं ही इतना उसके बारे में सोच रही हूँ, लेकिन वो नहीं सोच रहा मेरे बारे में इतना। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये दिखता है यहाँ पर। समटाइम्स आई विश आई नेवर मेट यू। कभी कभी तो विश करते हैं कि आपसे कभी मिले ही ना होते तो अच्छा होता। और ये विश इंसान कब करते हैं, जब वो परेशान हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो और ओवरऑल कार्ड्स की एनर्जी है वो ये बताते हैं कि एक परेशानी होती है कि लाइक किसी इंसान से परेशान हो गए हैं, और एक परेशानी होती है कि लाइक यार वो इंसान से इतना परेशान हो गए ना, वो उसकी यादें जा रही हैं, ना वो इंसान हट रहा है दिमाग से, ना उसके अलावा कोई पसंद आ रहा है, परेशान हो गए हम, उसी के सपने आते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। तो ये पर्सन विश करते कि मैं कभी उससे मिला ही ना होता तो बेटर रहता, ठीक है, अच्छा होता। ये ना अपना प्यार आपको एक्शंस के थ्रू दिखाना चाहते हैं। आई वांट टू प्रूव माय लव टू यू थ्रू एक्शंस। सो ये कुछ ऐसे ये पर्सन आई थिंक प्रैक्टिकल है थोड़े से। अगर आप ये एक्सपेक्ट करो कि वो वर्ड्स में अपने लव को एक्सप्रेस करे तो थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है। शायद ये पर्सन ना प्रैक्टिकली शो करते हैं ज़्यादा, जैसे अगर आप मिलोगे तो आपके लिए कुछ कर देंगे, या आपको या फिर फिज़िकल टच में भी उनकी लव लैंग्वेज हो सकती है। तो ये मुझे चीज़ें दिखाई देती है कि लाइक वो इंसान ना वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते अपने प्यार को, या उनको नहीं आता है वर्ड्स में एक्सप्लेन करना, ठीक है। ओके, लेट्स सी। आई डोंट डिज़ायर एनीवन द वे आई डिज़ायर यू, नथिंग एल्स मैटर बट यू। इनके साथ शायद ये पहली बार हो रहा है इनकी लाइफ में भी। इनको ना इतना मैटर नहीं करती चीज़ें, इतना मैटर नहीं करते लोग, मे बी चले जाते हैं तो जाने दो, फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आप उनके लिए बहुत मैटर कर रहे हो, उनको आपसे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। और जिस तरीके से उनको आपके लिए फ़र्क पड़ रहा है, जिस तरीके से वो आपको चाह रहे हैं ना, उनको कहीं ना कहीं ऐसा मतलब खुद ये सोचते हैं कि मैंने कभी ऐसा किसी को चाहा नहीं है ना, मैं किसी को चाह सकता हूँ। तो वो खुद भी अपने अंदर इस चीज़ को फील करते हैं कि आपके लिए कुछ अलग फील करते हैं वो। अगर वो आपके लिए कुछ अलग फील करते हैं तो यानी कि कुछ अलग है आप में, या फिर एक अलग कनेक्शन है आपके साथ जो कि उनको किसी और के साथ नहीं मिल सकता। तो ये सब उनके दिमाग में चलता रहता है। बट हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपके साथ एक अलग टाइप का कनेक्शन फील कर रहे हैं जो ये किसी और के साथ नहीं फील करते। इमोशनल भी है ये पर्सन आपके लिए, लेकिन उसको शो करना नहीं जानते हैं या शो नहीं कर रहे हैं। ऊपर से दिखा रहे हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर से दिखा रहे हैं सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बट अंदर ही अंदर ये पर्सन बहुत इमोशनल है। ये बहुत क्लियरली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं आपके लिए कुछ गाइडेंस कार्ड्स लूँगी। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है प्लीज़ बताइए। 9 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स। इस रिलेशनशिप को लेकर के क्या बताना चाहते हो आप मेरे व्यूवर्स को, क्या मैसेज देना चाहते हो यूनिवर्स। द मून, ठीक है। सो 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके लिए क्या मैसेज है गाइज। आप में से कुछ लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं कि बहुत एंजाइटी में हो, ऐसा यहाँ पर मुझे दिख रहा है। रात को बहुत लेट तक जाग रहे हो, सो नहीं पा रहे हो, नींद पूरी नहीं हो रही है, ठीक बात नहीं है। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप ज़्यादा सोच रहे हो। जो आप सोच रहे हो ना, जितना ज़्यादा आप सोच रहे हो, परेशान हो रहे हो ना, उतनी बड़ी बात नहीं है। ये सिर्फ आपकी मतलब दिमाग में होता है ना, एक थॉट आ गया तो बस फिर एक थॉट पे थॉट्स आए जा रहे हैं, वो सीन हो रहा है। सो जितना आप सोच रहे हो और जितना आप डर रहे हो ना, उतनी डरने वाली या उतनी बड़ी बात है नहीं, बस आपने ओवरथिंक करके उसको बना दिया है। बैलेंस करो एनर्जीज को, बिकॉज 2 ऑफ कप्स है यहाँ पर। आपको कहा जा रहा है कि प्लीज़ बैलेंस करो। इस तरीके से अगर आप रहोगे तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, ठीक है। क्या होगा आगे मत सोचो, जो हो गया सो हो गया, ना वो बदल सकता है ना कुछ हो सकता है, उसके बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। आगे क्या होगा वो आपके हाथ में नहीं है। तो प्लीज़ प्रेजेंट पर ध्यान दो, ठीक है, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने आप को बैलेंस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो जहाँ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगता है।
ऐसी चीज़ें करो जिससे आपको अच्छा महसूस हो, बट आगे का बहुत मत सोचो ना पास्ट का सोचो, क्योंकि दोनों ही आपके हाथ में अब नहीं है। अब आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हो। आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट है और आप इसी को देखो कि आप इसमें क्या कर सकते हो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। ठीक है, रिलेशनशिप को लेकर के द मून की एनर्जी है और 4 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, सो यहाँ पर ना एक ही चीज़ बोलूँगी मैं, अभी हाल फिलहाल थोड़ा सा इसको टाइम दे दो रिलेशनशिप को, बिकॉज मून एनर्जी बताती है कि उलझने बहुत है अभी इस रिलेशनशिप में, अभी ये बहुत उलझा हुआ है। और जब भी कोई चीज़ उलझी हुई होती है ना तो उसको ज़्यादा छेड़ते नहीं है, वरना वो और ज़्यादा उलझ जाती है। जब भी चीज़ें बहुत उलझी हुई होती है तो उसको सरेंडर कर दिया जाता है या उसको शांत छोड़ दिया जाता है। तो रिलेशनशिप को अभी आप जैसा है उसको उसी हाल में रहने दो। ठीक है, ज़्यादा छेड़ाछाड़ी, ज़्यादा अपनी तरफ से कोशिशें कुछ मत करो, शांत रहो। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बताते हैं कि आप हो सके तो अपने ऊपर ध्यान दो। ठीक है, हो सके तो आप अपने करियर पर, अपने पैसों पर, अर्निंग पर फोकस करो। ठीक है, आप और अच्छा कैसे कर सकते हो उस पर फोकस करो। आपका ध्यान अपने ऊपर होना चाहिए इस वक्त। ठीक है, तो अपने ऊपर आप ध्यान लगाओ। और इस रिलेशनशिप से रिलेटेड या इस पर्सन से रिलेटेड अगर आपको ओवर थिंकिंग होती है तो नोट डाउन करो उसको। कोई भी चीज़ आती है नोट डाउन करो, फाड़ो, फेंक दो, लेकिन उसको ज़्यादा मन में मत रखो। आपको किसी को शेयर नहीं कर सकते तो लिख लो। लिखना लगे एक तरीके से आपने लिख दिया तो भी आप बहुत रिलैक्स फील करोगे। लेकिन अभी ना यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि रिलेशनशिप अभी बहुत उलझा हुआ है। इसमें ऐसा है कि स्थिति अभी रिलेशनशिप की है कि फीलिंग्स दोनों साइड होते हुए भी एक उलझन सी बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा है। तो इसको ना थोड़ा सरेंडर कर दो, थोड़ा टाइम इसको दे दो। ठीक है, अपने आप चीज़ें सुलझ जाएंगी, समय के साथ साथ सब चीज़ें सुलझती जाएंगी, क्लियरिटी मिलती जाएगी। लेकिन अभी अपने ऊपर ध्यान दो, क्योंकि आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, आप बहुत परेशान हो रहे हो, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।